गुड मॉर्निंग। आज इस प्यारी सी ठंडी ठंडी सुबह में आपसे ज्ञान की दो बातें होंगी। देखो, हम लोग, हमारा क्या लक्ष्य है, मैं आपको अपना एक बैज दिखाता हूँ। इस बैज में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने हुए हैं। तो ये जो इंसान का जो ये जन्म है, इसमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं, इंसान के अंदर सबसे श्रेष्ठ हैं श्री लक्ष्मी नारायण। तो उनके अंदर इतने गुण होते हैं कि आज हमारे में वो गुण नहीं है। तो इसलिए ही हमारे को ये ईश्वर की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, ताकि हम अपने ओरिजिनलिटी की तरफ जाएं, अपने ओरिजिनल गुणों की तरफ। तो आज मेरा एक टॉपिक है सहनशीलता। हम जो है अब समाज में बचपन से ही मतलब ये देखते आ रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो किसी को कोई घर में बरकत नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो उनको वास्तुशास्त्र वाला कहता है कि आप ये वाली दीवार हटा दो, ये मंदिर इधर कर दो, ये सीढ़ियाँ इधर कर दो। तो इस तरीके से कुछ बदलाव करके वो उसके लिए चाहे उन्हें हज़ारों रुपये भी खर्च करना पड़ता है, तो वो बदलाव करते हैं। लेकिन कई बार सॉल्यूशन निकल भी जाता है और कई बार नहीं निकलता। और इसी तरीके से जब हमारी किसी से नहीं बनती, हम अपने किसी और से सलाह लेते हैं, तो हम क्या करें, वो कहते हैं भाई उससे बात करना बंद कर दो, उससे थोड़ा दूर हो जाओ, उससे मिलो मत। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर क्या कहते हैं। ईश्वर की जो पढ़ाई है वो कहती है कि आप कोई बाहर के बदलाव ना करो। ऐसे जैसे हम वाइट ड्रेस पहनते हैं, ये भी सिर्फ हमारी वाइट ड्रेस क्लास के लिए है, बाकी वैसे हम बिल्कुल आम लोगों की तरह ही जैसे कपड़े रोज़ पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं, आपकी तरह ही सिंपल दाल रोटी वगैरह खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बदलाव परमात्मा नहीं करने आया, ये स्थूल चीज़ें हैं। तो परमात्मा स्थूल नहीं है। पहले तो ये अपने माइंड में आप बिठा लो कि परमात्मा कोई भी स्थूल चीज़ नहीं है। तो अगर कोई मूर्ति, कोई शिवलिंग या कोई इंसान जो बॉडी नज़र आ रही है, जो आंखों से देखने वाली चीज़ है, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा सूक्ष्म है और वो सूक्ष्म बदलाव के लिए ही कहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को बदलना है। अब तक क्या करते आए, दीवारें बदलते आए, मंदिर बदलते आए, मस्जिद बदलते, जहाँ पर मैं जिसका वो था यहाँ पे नहीं, उसकी मुराद पूरी हुई, दूसरे मंदिर में चले जाओ। लेकिन ये कोई बदलाव नहीं है। किसी से हमारा मिजाज नहीं मिलता, उससे दूर हो गए। लेकिन परमात्मा की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें सिर्फ अपने आप को बदलना है। हम क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहे, हमारे अंदर घमंड है, चाहे छोटे रूप में है चाहे बड़े रूप में है। ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे अंदर एटीट्यूड है जो हमारे को किसी की बात बुरी लगती है, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो एडजस्ट करना अगर सीखना, तो अपने हर प्रकार के घमंड का नाश कर दो। योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से घमंड ख़त्म होता है। जब हमें सच्चाई पता लगी कि हम हैं क्या और हम अपने आप को समझ क्या रहे हैं, घमंड ख़त्म हो जाएगा। उसकी याद से घमंड ख़त्म होता है, परमात्मा की याद से। क्योंकि वो इतना बड़ा मालिक होकर के, पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का मालिक होकर के भी उसमें 1% घमंड नहीं है। और हम क्या हैं आपको पता है, और उसके बाद भी हमारे में घमंड है। तो ये घमंड हमें ख़त्म करने से, अभिमान को ख़त्म करने से हमारा जो स्वमान जागृत होगा कि हम रियल में क्या हैं। तो फिर क्या है, हम हर एक के साथ एडजस्ट कर लेंगे। बुरे से बुरा भी कोई बंदा हो, हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए सही दिशा में काम करना है। दीवारें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इंसान बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ओम शांति।